अस्सलाम वालेकुम। ईद का मौका है और हर इंसान जो है वो इस कोशिश में होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खा ले। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। खाना आप ज़रूर पेट भर कर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बेख्तियाती करेंगे तो आपको कब्ज़, अफारा, पेचस भी लग सकते हैं और खुदा न खास्ता आपको हैज़ा भी हो सकता है। इसलिए मैं चंद हदायत बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ईद का गोश्त खाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जो ही आपको भूख महसूस हो आप इसे दोबारा खा सकते हैं। आपने पेट भरकर कभी भी गोश्त जो है वो नहीं खाना। अगर आपने गोश्त खाने से पहले पानी पी लिया तो ये आपके मैदे के लिए बेहतर है। अगर आपने ज़्यादा गोश्त खाने के बाद बोतल का जी भर के इस्तेमाल किया तो ये आपके मैदे के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि आप पेट भरकर खाना खा लेंगे तो इसके बाद आपने लेटना नहीं और ना ही आपने सोना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक लेटेंगे या सो जाएंगे तो ये आपके मैदे को बहुत ही डिस्टर्ब करेगा। इससे आपको पेचिस भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, अफारा भी हो सकता है और खुदा न खास्ता हैज़ा भी हो सकता है, क्योंकि बार बार पेचिस आने से पानी की कमी हो सकती है और पानी की कमी की वजह से ही हैज़ा हो सकता है, जो कि एक ख़तरनाक मर्ज़ है। ईद के मौका पर मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गोश्त जो है वो एहतियात से खाएं, खूब गला हुआ खाएं, आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर खाएं, पेट भर कर ना खाएं। और गोश्त खाने के फ़ौरन बाद आपने किसी भी किस्म का कूल ड्रिंक जो है वो जी भर के नहीं पीना, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ईद के दिनों में खुदा ना करे आप बीमार हो सकते हैं।